हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट और राम मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, भारत मंडप महत्वपूर्ण तथ्य उससे रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। तो बैंक दर दरें जो जारी की गई वो 6.75%। 6.75% बैंक दर 6.75% और रेपो दर 6.50%। बैंक देता है 6.75 से और रेपो दर है, ये आरबीआई की बैंक दर, जो आरबीआई की जो दर होती है उसे रेपो दर कहा जाता है। ये है 6.50। रिवर्स रेपो दर 3.35%। नेक्स्ट है CRR 4.50%, SLR 18%, SLR 18%, SLR 18%। आपको SLR ऐसे याद रखना है, एस जो होता है वो 19 नंबर पे आता है, तो इससे कम कर लो 18 हो जाएगा। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है एस 19 नंबर पे आता है, तो उसका ये कम कर लो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है MSF 6.75 MSF 1 नवंबर 2024 की स्थिति है ये, 1 नवंबर 2024 की। CRR 4.50। तो नेक्स्ट देखते हैं राम मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया, जिसकी नींव रखी गई 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया गया 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, मूर्ति स्थापित की गई 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राम मंदिर का निर्माण है वो नागर शैली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर का जो डिजाइन किया है वो वास्तुकार का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, आपको याद रखना है, टाटा एंड लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट ऊंची है। 161 फीट ये ऊंचा है। रामलला की मूर्ति ऊंचाई 51 इंच ने निर्माता अरुण योगीराज, जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? 51 इंच है, जिसका निर्माण अरुण योगीराज ने किया है। रामलला की मूर्ति का निर्माता अरुण योगीराज। राम मंदिर में 5 मंडप है, 392 खंबे और 3 मंजिला। ये 3 मंजिला मंदिर है जिसमें 5 मंडप रखे गए और 392 खंबे हैं। 392 खंबे हैं और 3 मंजिला है। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं इसका। राम मंदिर का शिलान्यास किया गया 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और इनकी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, मूर्ति स्थापित की गई 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई है वो है 51 इंच और मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 161 फीट। और इसका राम मूर्ति का जो निर्माता है वो है अरुण योगीराज। राम मंदिर 3 मंजिला है जिसमें 5 मंडप है और 392 खंबे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है भारत मंडपम, महत्वपूर्ण तथ्य। भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया। इसके वास्तुकार संजय सिंह एम साइमन NAF स्पेनिश के हैं। इनका निर्माण शाहपुर जी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसके स्तर पर 7000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं
विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा इंपॉर्टेंट रहेगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ है? दिल्ली के प्रगति मैदान में, जिसमें 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो आपको भारत मंडपम कहाँ स्थित है? दिल्ली के प्रगति मैदान में है। प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि 8 धातुओं से बनी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने। 27 फुट ऊंची और 18 टन वजनी। इसका वजन कितना है नटराज प्रतिमा का? 18 टन। नटराज प्रतिमा का वजन 18 टन है और ऊंचाई 27 फुट ऊंची है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया है। अब तैयार करने वाले कौन है? तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि नटराज प्रतिमा, जो विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है, वो कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडप के सामने है। ये 8 धातुओं से निर्मित है और इसका वजन 18 टन है और 27 फुट ऊंची है। फिर इस मूर्ति के वास्तुकार है राधा कृष्णन सतपथी, जो कि तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नया संसद भवन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। डिजाइन किसने किया? एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। अब जो नया संसद भवन बना है उसमें कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। कौन रहे हैं वास्तुकार? विमल पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के प्रमुख रामसर साइट 2023-24 के जो भी रामसर साइट है उसके बारे में। फर्स्ट है नजरायण पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तिरुपुर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पक्षी अभ्यारण्य है नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, तिरुपुर तमिलनाडु में है, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, तिरुपुर तमिलनाडु। नेक्स्ट है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। दोनों पक्षी अभ्यारण्य है, दोनों तमिलनाडु में, एक तिरुपुर में, एक विल्लुपुरम में। ठीक है, तो तमिलनाडु के दोनों हैं नजरायण और काजू वैली। नजरायण और काजू वैली, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है तवा जलाशय। ये है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तवा जलाशय होशंगाबाद, महाराष्ट्र में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, बिहार। जमुई, बिहार। नकटी पक्षी कहाँ पे है? बिहार में। तो आपको याद रखना है नकटी पक्षी बिहार। नागी पक्षी जमुई, बिहार। नकटी और नागी दोनों कहाँ पे हैं? बिहार में। और नजरायण और काजू दोनों तमिलनाडु में। नकटी एंड नागी दोनों कहाँ पे हैं? बिहार में। बिहार के जमुई में है, जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। मगधी कैरे संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक। मगधी कैरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। लांगवुड शोला रिजर्व वन, ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में लांगवुड शोला रिजर्व, नजरायण और काजूवेला। करावेटी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। करावेटी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। अंक समुद्रम पक्षी रिजर्व, ये कहाँ है? कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। नेक्स्ट है अज्ञनाशिनी एस्चुचरी, ये भी कर्नाटक में है। शालबुक आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर में है। शालबुक जम्मू कश्मीर और हाइगम जम्मू कश्मीर। तो शालबुग और हाइगम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठाणे कहाँ है? ठाणे किक्र, तो ये महाराष्ट्र में है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कांजीरकुलम तमिलनाडु में।
वुडूवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। अंशुपा झील ओडिशा में। तो आपको याद रखना है अंशुपा झील जो है वो ओडिशा में है। अंशुपा झील ओडिशा में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, चित्रकूड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हीराकुंड जलाशय ओडिशा में। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। तंपारा झील ओडिशा में। रघुनाथीतू कर्नाटक में। नंदा लेक गोवा में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, नंदा लेक गोवा में स्थित है, जो रामसर साइट में शामिल हो गई है। नंदा लेक गोवा में। सतकोशिया गोर्ज ओडिशा में। वेबानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेंताथांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उदय मार्तमंडप पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। कुंथाकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पाला आर्द्रभूमि सियाहा जिला मिजोरम। पाला कहाँ है? मिजोरम में। पाला कहाँ पे पड़ा है? मिजोरम में। आपको ऐसे याद रखना है, सियाहा जिला मिजोरम। साख्य सागर झील मध्य प्रदेश से। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक है संत कबीर नगर जो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जामनगर गुजरात। गुजरात का खिजड़िया। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों कुल संख्या कितनी है? 85, जिसमें से सर्वाधिक 18 कहाँ के? तमिलनाडु के। टोटल 85 है रामसर साइट की संख्या 85। तो आपको अच्छे से याद रखने हैं सारे रामसर साइट। सर्वाधिक तमिलनाडु के हैं 18। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।